गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक। 12 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक। 36 को बचा लिया गया। कश्ती मोरतानिया से स्पेन जा रही थी जब स्पेन से 1000 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। गुजरात के जाँ बहक अफराद के अहल खाना का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समंदर के बीच में खड़ी कर दी और सवार अफराद को ब्लैकमेल किया कि अपने घर वालों से मजीद रकम मंगवाएं। शदीद सर्दी और भूख से बीमार हुए पाकिस्तानियों को कश्ती से उठाकर समंदर में फेंक दिया। तशद्दुद भी किया। हादसे में बच जाने वाले जाहिद भट्ट का घर वालों से राबता हो गया। ये अफराद 4 माह कबल पाकिस्तान से यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 2 जनवरी को कश्ती मोरतानिया से स्पेन के लिए रवाना हुई, जिसके बाद आज हादसे की इतला मिली। इंसानी हुकूक तंजीम का कहना है कि 12 जनवरी को कश्ती की गुमशुदगी से मुतालिक स्पेन मैरीटाइम को आगाह कर दिया था, ताहम मुतल्लिका अथॉरिटी ने इससे लाइल्मी का इजहार किया है। कश्ती हादसे में जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक गुजरात के एक ही गांव से था। जाहिद भट्ट नामी शख्स बच गया। 4 जाँ बहक अफराद के नाम रेहान, उमर फारूक, अली रजा और अबू बकर हैं। बच जाने वाले जाहिद भट्ट ने अपने घर वालों को टेलीफोन पर कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलर्स की ब्लैकमेलिंग से आगाह किया। जाहिद के अहले खाना ने बताया कि इंसानी स्मगलर्स तमाम अफराद को मोरितानिया के वीज़ों पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से लेकर गए थे। मोरितानिया में इन अफराद को एक सेफ हाउस में रखा गया था। वजारत खारिजा का कहना है कि मराकश की बंदरगाह दाखला के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। हादसे की मज़ीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में हलाकतों पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब लिए 40 पाकिस्तानी गुज़श्ता माह भी यूनान के करीब कश्तियां डूबने से जाँ बहक हो गए थे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की ख्वाहिश में लाखों रुपए के साथ अपनी जिंदगियां गंवाने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। कश्ती हादसों के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह तहकीकात का आगाज़ हुआ। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 500 मिलियन के करीब असासे जब्त किए गए। मुताद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इंसानी स्मगलर्स से राबतों के इल्ज़ाम में FIA के 35 अफसरान और एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया है। बरतरफ किए जाने वाले FIA एहलकारों में इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैनात एहलकार शामिल हैं। PTI का हुकूमत को 22 निकात का चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान या 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस को देने की डिमांड। जजेस की तैनाती के लिए PTI ने अपनी पार्टी की रजामंदी की शर्त भी लगा दी। कहा बानी PTI की 9 मई से मुतालिक गिरफ्तारी की भी तहकीकात की जाए। हुकूमत तमाम सियासी कैदियों की सजाएं मुअत्तल करे या उन्हें जमानतों पर रिहा करे। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग का हुक्म किसने दिया। जाँ बहक और जख्मियों की तादाद जांचने के लिए इस्लामाबाद के अस्पतालों के वीडियोस चेक की जाए। पता लगाया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस कैसे दाखिल हुई। मुल्क भर में इंटरनेट क्यों बंद किया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के बाद कहा कि PTI ने एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त भी की है। हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया है, कोशिश करते हैं। उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा जो है ये और कोई काम जो है वो नहीं करते। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी यहाँ पे मैस्कर हुआ है, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आज भी इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। इनका कोई जवाब बनता ही नहीं। इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI के तहरीरी मुतालिबात पर जवाब। कहा PTI के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। PTI के मुतालिबात पर दोबारा तो इंक्वायरी खोली नहीं जा सकती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI के मुतालिबात कम और चार्जशीट ज्यादा है। जवाब देने के लिए PTI 7 दिन का वक्त दे रही थी। हमने कहा कि 7 वर्किंग डे कर लें। अब 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। ये तारीख PTI डेडलाइन से पहले की।
पीटीआई का मुज़ाकरात की नाकामी पर एहतजाज, ऊ से आगे ले जाने का इंतबाह। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को 7 दिन में मुतालिबात का लाजमी जवाब देना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर कमीशन का क़याम ना हुआ तो मुज़ाकरात का सिलसिला रुक जाएगा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, फहरिस्त हम वहाँ पेश करेंगे। राना सनाउल्लाह के पास इख्तियार नहीं कि फहरिस्त मांगे। महमूद अचकज़ई ने कहा कि इदारे आइन के तहत चलेंगे तो उन्हें सर आंखों पर रखेंगे, आइन से खेलवाड़ करने वाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूँ, इनके तमाम लीगल्स को बड़ा एहतराम है, अली जफर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाएगा। इन्हें अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब हर हाल में देना होगा। वज़ीर इत्तलाआत अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मेगा करप्शन स्कैंडल है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दी थी कि वो हुकूमत और पाकिस्तान के आवाम का पैसा था। काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी लेकर जुर्माना सेटल किया गया और बानी पीटीआई ने अरबों रुपए कमाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। 13 जनवरी को मौखर किए गए फैसले से मुतालिक कहा गया था कि जज 9 बजे से कमरे अदालत में मौजूद थे, फैसला तैयार था, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बावजूद बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और उनके वकला कमरे अदालत में नहीं पहुंचे थे। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। उन्होंने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। आर्मी चीफ से चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात सब बताते रहे, बैरिस्टर गौहर छुपाते रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा मिलकर आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। बानी पीटीआई के सामने सहाफियों ने पूछा, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं। उसी लम्हे बानी पीटीआई ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तब जाकर बैरिस्टर गौहर माने, कहा अब बानी ने कह दिया है तो हाँ मुलाकात हुई है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से अलहदगी में हुई, जिसमें तमाम मामलात और मुतालिबात रखे। दूसरी तरफ से भी मुस्बत पैगाम मिला है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, मुलाकात केपीके के हालात पर थी। बैरिस्टर गौहर से कहा गया कि सियासी बातें आप सियासतदानों से करें। हमारी मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे थे और कुरम वाली बातें थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जो सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। कहा मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से कामयाब होने चाहिए। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत पीटीआई बैक चैनल राबते बहाल। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने पीर को 3 अहम शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात का मकाम ना तो इस्लामाबाद था और ना ही रावलपिंडी। बैरिस्टर गौहर की मुलाकातों की तरदीद के बावजूद ज़राए ने इसरार किया कि मुलाकात अहम रही। ऐसी अगली मुलाकात में एक विफाकी वज़ीर और पीटीआई की 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकातों को नतीजा खेज बनाने के लिए लाजिम है कि तहरीक इंसाफ निज़ाम कबूल करके कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने एनएफसी के 500 अरब का हिसाब मांगा तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास छोड़कर चले गए। दोनों में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। फैसल करीम ने कहा कि अरबों रुपए मिले, पुलिस और सीटीडी को मजबूत क्यों नहीं किया।
अली अमीन बोले, गवर्नर झूठ बोल रहे हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तल्खी से मुतालिक खबर पर कहा, आपको गलत खबर मिली है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले स्पिनर नोमान अली और साजिद शामिल। अबरार अहमद तीसरे स्पिनर होंगे। कप्तान शान मसूद के मुताबिक मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। तीन रोजा सिंध स्पेशल गेम्स कराची में इख्तिताम पजीर हो गए। 2 दर्जन से जायद इदारों के सैकड़ों खुसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल ने 18 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। बच्चों के खेलों में दिलचस्पी काबिल दीद रही।